स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज वेन डायग्राम। एंड वेन डायग्राम में हमारा आज का कॉन्सेप्ट होगा ओवरलैप एंड डिसजॉइंट रिलेशन का। तो वेन डायग्राम्स जो है वो खाली रीजनिंग में ही नहीं इम्पॉर्टेंट है, बट दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। एंड अगर हम आज के इस वीडियो पे थोड़ा अच्छे से फोकस करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो हम दोनों मैथ्स में भी और रीजनिंग के भी वेन डायग्राम्स को ईजिली ग्रास्प कर पाएंगे। वेन डायग्राम्स एक्चुअल होते क्या है वो हमें डिटेल में समझ आ जाएगा। तो वेन डायग्राम एज अ नेम सजेस्ट ऐसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है इंफॉर्मेशन की, या हम ये बोल सकते हैं कि इन डायग्राम्स के थ्रू हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गेन करने को मिलती है। इनमें इंफॉर्मेशन हिडन होती है एंड वी हैव टू फाइंड आउट what is that information या what is the relation between different diagrams। जब भी बात करते हैं हम वेन डायग्राम की, तो वेन डायग्राम हमेशा सर्कुलरली रिप्रेजेंट होते हैं, लेकिन कभी भी एक सर्कल जो है वो वेन डायग्राम फॉर्म नहीं करता। यू रिक्वायर एटलीस्ट 2 सर्कल्स टू फॉर्म वेन डायग्राम, जहाँ पर हर सर्कल जो है वो एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर यहाँ पर 2 सर्कल्स हैं तो ये होती है हमारा 2 सेट वेन डायग्राम। और अगर यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है 3 सर्कल्स, या हम सर्कल्स नहीं बोलते, यहाँ पे 3 सेट बोलते हैं, क्योंकि ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट पी। ऐसे ही ये हो गया सेट ए, ये सेट पी और ये सेट सी। तो अगर 3 है तो ये बनेंगे हमारे 3 सेट वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के बहुत सारे टाइप होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। हर कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर, और हर डायग्राम जो है वो हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल ए और बी, ये जो 2 सेट वेन डायग्राम है, ये भी 3 सेट वेन डायग्राम से डिफरेंट है। एंड वेन डायग्राम पढ़ने से पहले हमें 3 टर्म्स जो है वो अच्छे से समझ लेनी चाहिए। फर्स्ट टर्म इज यूनियन, सेकेंड टर्म इज इंटरसेक्शन एंड थर्ड टर्म इज डिसजॉइंट, या इसे हम बोल सकते हैं डिफरेंस। ये 3 टर्म्स जो है ये वेन डायग्राम के बेसिक टर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जहाँ पर यूनियन हम रिप्रेजेंट करेंगे विथ सिंबल यू, इंटरसेक्शन होगा रिप्रेजेंट एज रिवर्स ऑफ यू, और डिफरेंस होगा एज माइनस। यूनियन का मतलब होता है कि हमारे पास जितने भी सेट गिवन है उन सारे सेट में कॉमन जो चीज़ है, मतलब कंप्लीटली डिपेंडेंट या कंप्लीटली रिलेटेबल जो चीज़ है वो बतानी है। एंड एग्जाम्पल ऑफ यूनियन है कि हमारे पास एक एंटिटी दी हुई है एस ए और ओवरलैप कर रही है एंटिटी बी, तो ए यूनियन बी बोलेंगे कि ए का जो सारा पार्ट है वो बी में है। ऐसा नहीं है कि ए का कुछ ऐसा कॉमन पार्ट है जो बी में है। इंटायर ए इज प्लेस्ड विद इन बी, मतलब बी जो है वो ए को ओवरलैप कर रहा है, तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे एज ए यूनियन बी। लेकिन यहाँ पर ए और बी हम 2 एंटिटीज देखते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि बी ए को कम्प्लीटली ओवरलैप कर रहा है या ए बी को कम्प्लीटली ओवरलैप कर रहा है, ऐसा नहीं है। ए का कुछ ऐसा पार्ट है जो बी में है और बी का कुछ ऐसा पार्ट है जो ए में है। मतलब जो कॉमन पार्ट होता है किसी भी एंटिटीज में, चाहे वो 2 एंटिटीज हो चाहे 3 एंटिटीज हो, जो भी ये कॉमन पार्ट है उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे एज सी। तो ये बनेगा हमारा इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट होगा रिवर्स ऑफ यूनियन, तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे एज ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन होता है जब कंप्लीटली एक एंटिटी जो होती है दूसरी एंटिटी को कंटेन करती है, और इंटरसेक्शन होता है जब खाली कॉमन पार्ट उनमें इन्वॉल्व होता है। और डिफरेंस होता है ऐसे, जब हमारे पास 2 सेट दिए हुए हैं या 2 एंटिटीज दी हुई हैं, लेकिन वो आपस में ना तो ओवरलैप कर रही है ना इंटरसेक्ट कर रही है, अलग अलग हैं 2 सेट, तो दे आर रिप्रेजेंटेड एज डिसजॉइंट सेट। तो आज का हमारा टॉपिक होगा डिसजॉइंट एंड
दिस ओवरलैप। तो हम ये दोनों जो डायग्राम्स है वो एक ही डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, और वो कैसे करेंगे वो हम आगे आने वाली वीडियोस में ये समझेंगे कि ये कैसे हम दो जो हमारे रिलेशंस हैं वो एक ही डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है इंजीनियर्स, ह्यूमन बीइंग्स या ह्यूमंस बोल देते हैं, एंड रैट। ये हमारे पास तीन एंटिटीज दी हुई है, इंजीनियर्स, ह्यूमंस एंड रैट। जब भी हमें ऐसी एंटिटीज दी होंगी और पूछा जाएगा कि आप डायग्रामेटिकली इन्हें रिप्रेजेंट कीजिए, तो सबसे पहले हम टू एंटिटीज को सिलेक्ट करेंगे और उनको कंपेयर करेंगे। हमने सिलेक्ट किया इंजीनियर्स एंड ह्यूमंस। जब हम इंजीनियर्स एंड ह्यूमंस को सिलेक्ट करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि क्या सारे इंजीनियर्स ह्यूमंस हैं? ऑफ कोर्स है। क्या कुछ इंजीनियर्स ह्यूमंस हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कुछ इंजीनियर्स ह्यूमंस हैं और कुछ इंजीनियर्स एनिमल्स हैं। नो, कोई भी इंजीनियर होगा डेफिनेटली ह्यूमंस होगा, राइट? फिर ऑल इंजीनियर्स आर ह्यूमन ऐसे बोल सकते हैं, और जब भी ऑल आएगा इसका मतलब होता है ओवरलैप। तो ऑल इंजीनियर्स आर ह्यूमंस, ये हो गया हमारा ओवरलैप। ह्यूमंस और रैट्स के बीच में क्या कोई रिलेशन है? क्या कोई ऐसा ह्यूमन है जो रैट है, या कोई ऐसा रैट है जो ह्यूमन है? बिल्कुल भी नहीं। मतलब कोई भी रिलेशन नहीं फॉर्म हो रहा बिटवीन ह्यूमन एंड रैट। तो ये बन जाएगा हमारा डिसजॉइंट रिलेशन, जहाँ पर ना ऑल यूज हो रहा है ना सम यूज हो रहा है। तो यहाँ पर हम अलग से रिप्रेजेंट करेंगे हमारी एंटिटी को, और ये बन जाएगा हमारा एग्जाम्पल, जहाँ पर ओवरलैप भी हो रहा है और डिसजॉइंट भी हो रहा है। और वो कैसे होगा और किन एंटिटीज के बीच में होगा, दिस इज अ थिंग दैट यू हैव टू कंसिडर। और वो तब हम कंसिडर करेंगे जब यहाँ पर कंपैरिजन होएगा बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज। तो ये था एक एग्जाम्पल। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जहाँ से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से हमारे ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स टेक अ लुक एट दैट क्वेश्चन। अब जैसे कि हम यहाँ पर क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन जज, क्रिमिनल एंड थीफ। इन हमारे पास थ्री एंटिटीज गिवन है, हम वही एंटिटीज यहाँ पर लिख लेंगे, दैट इज जज, क्रिमिनल एंड थीफ। जब हमने ये तीन एंटिटीज लिख ली उसके बाद हम ये देखेंगे कि इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, और वो फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट टू एंटिटीज सिलेक्ट करेंगे, दैट इज जज एंड क्रिमिनल। देयर अगर हम देखें जज और क्रिमिनल के बीच में तो कोई रिलेशन ज़्यादा हमें दिखता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जज जो है वो क्रिमिनल्स को पनिश करता है, बट दैट इज ऑल्सो द रोल ऑफ पुलिस। तो जज और क्रिमिनल आपस में ज़्यादा इंटर रिलेट नहीं करते हैं, तो इसलिए हम जज और क्रिमिनल ऐसे डिसजॉइंट सेट में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट हम कंसिडर करते हैं क्रिमिनल एंड थीफ। तो यस, ऑब्वियसली यहाँ पर रिलेशन हम डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि हम ये बोल सकते हैं कि कुछ क्रिमिनल्स ऐसे हैं जो थीफ हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ थीफ ऐसे हैं जो क्रिमिनल हैं, राइट? ज़रूरी नहीं है कि सारे क्रिमिनल्स थीफ हो, कुछ क्रिमिनल्स ऐसे भी होते हैं जो मर्डरर्स होते हैं, राइट? और कुछ ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जो थीफ भी हो सकते हैं। तो हम ये कंसिडर करेंगे दैट सम क्रिमिनल्स आर थीफ, और सम का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन हम ऐसे करेंगे कि सम क्रिमिनल्स आर थीफ, ऐसे ही कुछ पार्ट है क्रिमिनल्स का या थोड़ी सी कैटेगरी है ऐसे क्रिमिनल्स की जो थीफ हो सकती है, तो हम उन्हें इंटरसेक्शन के थ्रू यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पर, और जे वाले में यहाँ पर हो रहा है डिसजॉइंट, राइट? तो ये हमारा रिलेशन आ गया इंटरसेक्शन एंड डिसजॉइंट का। अब हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, या 4 ऑप्शंस में हम ये देखेंगे कि ऐसा रिलेशन कहाँ पर फॉर्म हो रहा है। अगर हम ऑप्शन ए में देखें तो यहाँ पर हमारे पास 1 सेट है, 2 सेट है, लेकिन 3rd सेट है ही नहीं। लेकिन हमारे को दिख रहा है यहाँ पर दैट देयर आर 3 एंटिटीज, और मैंने आपको ये बताया है कि जितनी एंटिटीज हैं उतने ही सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए।
तो ये तो ऑटोमेटिकली बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं कर रहा हमारे रिलेशन को। नेक्स्ट इज बी में हमें दिख रहा है कि डिसजॉइंट तो है लेकिन साथ में ओवरलैप भी है। हमें ओवरलैप चाहिए नहीं, हमें चाहिए इंटरसेक्शन, डेफिनेटली नो। सी में हम देख रहे हैं कि इंटरसेक्शन है और इंटरसेक्शन के साथ हमें चाहिए डिसजॉइंट, लेकिन यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है तो नो। डी ऑप्शन में हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास 2 इंटरसेक्शन है और 1 डिसजॉइंट है। तो यहाँ पर अगर हम इंटरसेक्शन देखें सो दैट इज बिटवीन अ क्रिमिनल एंड अ थीफ, और डिसजॉइंट है यहाँ पर जज। सो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी विल बी अ वैलिड ऑप्शन, क्योंकि वो एग्जैक्टली जो भी हमारी रिलेशनशिप है उसको सेटिस्फाई कर रहा है और जो हमने रफ डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा है वो भी एग्जैक्टली मैच हो रहा है। सो दैट ऑप्शन डी विल बी अ वैलिड आंसर। तो ऐसे हम वेन डायग्राम्स को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास रिलेशनशिप प्रोवाइडेड है, उस रिलेशनशिप को अगर हम ध्यान से समझेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है या उन रिलेशनशिप में क्या लॉजिक है। और जब वो लॉजिक क्रैक कर लेंगे और अगर हमें थोड़ा सा भी आइडिया है वेन डायग्राम्स का, देन ईजिली वी कैन फॉर्म द डायग्राम आउट ऑफ दैट रिलेशन। बट फॉर दैट हमें कुछ टर्म्स याद होनी चाहिए एंड वी रिक्वायर लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे, दैट इज़ abhyasonline.in। और रजिस्टर करने के आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आप सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग एवरी कॉन्सेप्ट, ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट अच्छे से पता लग जाए, उनके बिहाइंड क्या लॉजिक्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं, वो आपको समझ आ जाए। And as a result, we will provide you a complete analytical report wherein we will represent your positive points and your weak points as well। जो भी आपके weak points हैं उनको आप strong बना सकते हो, उनके ऊपर ज़्यादा मेहनत करके, ज़्यादा improvise करके, so that you can become a champion in reasoning। So the only mantra to success is that you keep learning and keep practicing, and do register at abhyasonline.in।